और ये विक्रांत मिस्त्री, दूध और दही। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक नया दिन, एक नई शाम और सबको जय श्री राम। तो मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ आपसे और आप देख सकते हैं मेरा लुक जो है कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है। ये बाल मैंने इसलिए ऐसे करा लिए हैं क्योंकि अब मैं पूरे बाल बढ़ाने वाला हूँ, मतलब लंबे करने वाला हूँ। और आप सोच रहे होंगे इतने दिनों बाद ब्लॉग क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। साथ के साथ क्या है कि जो मेरा ये OnePlus वाला फ़ोन है, इसकी बैटरी में कोई इशू था, बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी, तो मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रहा था इससे। तो अभी दी आई हुई थी तो मैं उसके फ़ोन से व्लॉग कर रहा हूँ। और साथ में लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया, वो भी 1 महीने से टर्न ऑन नहीं हो रहा है, कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पे कर्टेन लग गया है। और बाकी मैंने आपसे कहा था कि कुछ काम जो है वो पेंडिंग है, जैसे कि लाइट हो गई है सीधी, यहाँ पे लग चुकी है ये एक हमारी वॉल लैंप। अभी मैं इसे टर्न ऑन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें नहीं है लेंस, वो लेंस नहीं, क्या कहते हैं यार, LED नहीं है उसके अंदर अभी। तो बाकी चलते हैं हम बाहर जाने से पहले लेते हैं अपना GoPro। काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ और GoPro ले लिया है। और पूरे घर में अब कर्टेन्स लगवा लिए हैं, कर्टेन्स वाला काम भी पेंडिंग था। और बाकी यहाँ पे भी ये लैंप लगा लिया है, यहाँ पे भी लगा लिया है और यहाँ पे भी लगा लिया है। अभी मैं आपको इन्हें चालू करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि लाइट जो है मैं वो मार्केट से लेने जा रहा हूँ, जबकि इसमें लाइट लगा दी है। पर इसे मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं सबको आके लौट के पहले बल्ब ले आऊँ सारे, फिर आपको मैं टर्न ऑन करके दिखाऊंगा। और बाकी आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं ये सारे लैंप। और ये वाला जो लैंप है ना, ये तो कल मुझसे लगाते में टूट गया ऊपर से, मैं वो आपको आके दिखाता हूँ कैसे टूट गया। तो अब अपना GoPro जो है हेलमेट पे लगाते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से जल्दी। हेलमेट कैमरा डन हो गया है और लेते हैं अपना फ़ोन और निकलते हैं। चलिए, अपनी तीनों गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही हैं, तो जल्दी से थोड़ा सा साफ़ करते हैं। इसे पूरा वॉश ही करा हुआ। एक्चुअली बंदरों ने, बारिश हुई थी थोड़ी सी, तो बंदरों ने काफ़ी गंदी कर दी है। बात कर लिए थोड़ी बहुत साफ, गीले कपड़े से करनी पड़ी थी क्योंकि बंदरों के जो पैर थे वैसे छप गए थे। और बाइक का लॉक खुला हुआ था पहले से। कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं जब तक। वार्म अप अपना हो चुका है और चलते हैं भगवान का नाम लेके। चलते विमान को लाल हो, जय रघुवीर जपत सब कोई। मम्मी को भी कर देते हैं बाय। हंस रही है, चलो दो। और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे इतना टाइम हो गया व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो यही रीजंस थे जो भी मैंने आपको बताए। बाकी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी यहाँ तो कमी हुई है, पर दिल्ली साइड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और बाकी दोस्तों, वेलकम्स यू टू द स्मूथेस्ट एंड क्लीनेस्ट रोड। उसके बाद की बातें हम आगे ही चल के करेंगे। तो अब हो चुकी है एकदम बढ़िया रोड, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी बात वगैरह करने में भी। तो आप मौसम देखिए यार कितना ही ज़्यादा सुंदर है। आज थोड़ी बारिश हुई है, थोड़ी हवा चल रही है, एकदम परफेक्ट मौसम है। मतलब पूरे साल अगर ऐसा रहे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी भी कहीं जाओ, कहीं बैठो, कहीं उठो। और बाकी कल अपना लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद अपने व्लॉग होंगे कंटिन्यू। मोस्ट प्रोबेबली तो मैं इस व्लॉग को कल ही अपलोड कर दूँगा जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा हूँगा। आप लोग व्लॉग देख रहे होंगे और पता ही नहीं चला कब पूरा 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर ही हो गया इवन लास्ट व्लॉग अपलोड किए हुए। ये देखिए, इस मूवमेंट को भी मैं कैप्चर नहीं कर पाया। अगर आप देखें जो फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये अयोध्या के टाइम पर लगे थे जब राम मंदिर का इनाग्रेशन था। अगर मेरे एग्ज़ाम्स नहीं होते ना तो मैं भी पक्का जाता वहाँ पर। एग्ज़ाम्स के चलते बहुत से काम पेंडिंग हो गए। इवन मैंने तो सोच रखा था कि ऐसा क्या था कि पहले मेरे जो एग्ज़ाम्स थे वो 31 तक ख़त्म होने थे, 31 जनवरी। और उसके बाद डेट शीट जो है वो एक्सटेंड हो गई और उसके बाद 5 फरवरी तक हो गए। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग हो गई। इवन अभी जो मैंने आपको लैंप्स दिखाए घर पे, अगर आपको याद हो तो वो मैंने लैंप्स की डिलीवरी ली थी जब मेरे ख्याल से केदारनाथ डीग वाला व्लॉग था। उस व्लॉग को काफ़ी टाइम हो गया, वो जब इनिशियल सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तब की बात है वो। और तब से अब जाके वो लगे हैं। इवन 2-3 बार आप मेरी ट्यूबलाइट भी देख चुके हैं, वो टेढ़ी की टेढ़ी थी, वो अब जाके सीधी हुई है। इवन वो भी कल रात ही हुई है, कल रात 12 बजे तक काम हुआ है और उसके बाद जाके वो ठीक हुई है।
मतलब ऐसा नहीं था कि स्पेसिफिकली उसमें इतना टाइम लगा, और भी बहुत सारे काम हुए जैसे लैंप लगाना और कर्टेंस के लिए रॉड फिक्स करना, तो वो सब हो गया, धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी काम पेंडिंग है। अभी इस बाइक की जो सर्विस है, मेरे स्कूटर की सर्विस है और भी गाड़ी की सर्विस है, वो पेंडिंग है, तो वो भी जल्दी जल्दी कराते हैं कुछ दिन में। और लौटते में दीदी को छोड़ने के बाद हम लेंगे अपने लैंप्स के लिए लैंप मतलब लाइट LED। संडे है इसलिए रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। ऊपर से चैन खटर खटर कर रही है तो कानों में बहुत ही इरिटेटिंग लग रही है। बाकी पता ही नहीं चलता यार कि चैन ल्यूब कब ख़त्म हो जाता है। घर पे रखा है, सोच रहा हूँ आज ही उसे कर लूँ, क्योंकि कल एग्ज़ाम देने जाऊँगा। एग्ज़ाम देने में मेरे को करीबन 19-20 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो राउंड ऑफ देखें अगर हम दोनों तो रिटर्न के साथ हो जाता है करीबन 40-45 किलोमीटर। तो मैं पहले ही ल्यूब कर लूँ, क्योंकि खटर खटर अच्छी नहीं लगती है कानों में। और वहाँ पे स्मूथ हाईवे होता है तो आपका भाई थोड़ा तेज़ चला लेता है, तेज़ मतलब मीडियम रेंज में ही, वही 90-100। और ये अरे देखो, मतलब गाड़ी निकल रही है पर कट में खड़ा हुआ आदमी निकाल नहीं रहा, पता नहीं क्या करते हैं लोग। तो आप देखिए यार, ये कितने सुंदर लग रहे हैं हर जगह। अयोध्या वाले जो फ्लैग्स लगे हुए हैं राम मंदिर वाले, अभी तो भी कम हो गए हैं, बीच में तो और भी इससे ज़्यादा थे। और ये भैंसें आ रही हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तो ये प्लान था मेरा कि 31 तक हो जाएंगे एग्ज़ाम्स ख़त्म, और उसके बाद 1-2 दिन प्रैक्टिकल होते, फिर हम निकल जाते कहीं पहाड़ों में थोड़ा बाइक राइडिंग के लिए। थोड़ा लंबा व्लॉग बनाते इस बार, पर हमारे दोनों महीनों की ऐसी तैसी हो गई एग्ज़ाम्स की वजह से। उस बीच ये जो मेरा हेयर कट अभी देखा, मैं ये 2 बार ऐसा करा चुका हूँ, तो वो भी नहीं दिखा पाया था मैं आपको। अब आपने देख ही लिया है। तब यार हम बाल अपने बढ़ाने वाले हैं, देखते हैं बढ़ती कि नहीं है। मैंने बहुत बार सोचा है, पर इस बार तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार लॉन्ग हेयर्स भी ट्राई कर ही लें। और घूम फिर के यार मैं तो मौसम पे ही आ जाता हूँ। मौसम सही में बहुत अच्छा हो रहा है घूमने फिरने लायक। दीदी को हमने बैठा दिया है बस में, और जनरली पता नहीं क्या होता है, जैसे जब मैं छोड़ने आता हूँ ना दीदी को, तो बस थोड़ी देर में मिलती है, और मम्मी छोड़ने आए या पापा छोड़ने आए तो बड़ी जल्दी मिल जाती है। मम्मी भी कहती हैं तेरे को ही लेट मिलती है। और बाकी यार पेंडिंग की बात की जाए ना, तो पेंडिंग में तो इतने काम हैं। इवन बहुत टाइम से मेरे को अपनी आँखों का आई चेकअप कराना है, और वो भी रह जा रहा है। तो अब कल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे सब काम जल्दी जल्दी लाइन पे लाने की कोशिश करूँगा मैं। और मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। चलते चलते कुछ याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। और अब चलते हैं सीधा जो इलेक्ट्रिकल्स की शॉप है, वो एक्चुअली मैंने देखी नहीं, मैंने पापा से फ़ोन करके पूछी थी, तो वो भी मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। हालांकि पापा ने नाम बता दिया मेरे को उसका, तो मिल जाएगी इजीली, चलती है। और मैंने सोचा था एग्ज़ाम्स में भी 1-2 या फिर 2-3 ब्लॉग तो अपलोड मैं कर ही दूँगा, पर एक तो एग्ज़ाम का थोड़ा प्रेशर रहता है दिमाग पे, आप लोगों को पता ही होगा, तो उसके कारण। पर चलो ये भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं फिर भी कर लेता। पर दूसरी बात ये थी कि एकदम से फ़ोन की बैटरी में पता नहीं क्या इशू हो गया, बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही थी, तो अगर मैं बना भी लेता तो वो अपलोड नहीं हो पाता। और लैपटॉप में भी कोई इशू है, तो एक लैपटॉप भी लेना है हमें बहुत जल्दी, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग हम लेकर आएंगे। जो लैपटॉप तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, पर मैं बेस्ट डील देख रहा हूँ। जैसे मैंने GoPro भी पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, पर मैं देखता हूँ कि कहाँ से हमें एक इफ़ेक्टिव प्राइस मिल जाए, क्योंकि मैं सोचता हूँ यार अगर 5-10 हज़ार रुपये बचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। और मेरे को इससे याद आया कि एक जो भाई है हमारा इतना धाकड़, जिसका कैलाश ब्लॉग किया था, उसके यहाँ से एक हार्ड डिस्क लेनी थी मेरे को, और वो घर पे है कि नहीं, उसे भी एक बार मैं रुक कर फ़ोन करके पूछता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ क्या सीन है। हाँ, तो अपना धाकड़ भाई तो घर पर है नहीं, तो हार्ड डिस्क हम बाद में ले लेंगे। उसे भी अपने कॉलेज जाना है, एक्चुअली उसका कॉलेज है भुवनेश्वर उड़ीसा में, और वो वहाँ के लिए निकल रहा है, तो हम आंटी अंकल से ले लेंगे किसी और दिन। बाकी पापा ने कहा था कि बोदला से शाहगंज जाते टाइम पड़ेगा जो शॉप है, जहाँ से हमें बल्ब लेना है अपनी लैंप के लिए, जिसका नाम है गंगा इलेक्ट्रिकल्स। तो वो शायद राइट हैंड पे पड़ेगा, तो मैं देख रहा हूँ
कहाँ है, और दिखते ही मैं आपको भी बताता हूँ। मैं देखते ही देखते कुछ ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, थोड़ा सा और आगे और चला जाता हूँ। लेफ़्ट हैंड पे तो मेरे को नहीं दिखा, और वहाँ से आते टाइम मैं राइट हैंड पे देखना शुरू करूँगा। नहीं, दिख गया, श्री गंगा इलेक्ट्रिकल्स, ये रहा। मतलब मेरे को व्लॉग पहले ही चालू कर लेना चाहिए था, व्लॉग ऑन करते ही लोकेशन मिल गई। रोड क्रॉस करते हैं और गाड़ी को निकल जाने देंगे, फिर हम जाएंगे। तो ये कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, और लगता है जल्दबाजी कर लेनी चाहिए थी, और अब कर लेते हैं। और यहाँ चल के देखते हैं। पापा ने तो कहा था यहाँ पे होगा। वो जो झूमर वगैरह में लगाने के लिए चूड़ी वाले बल्ब आते हैं ना, हाँ वो चाहिए थे, वो जो ट्रिपल लाइट वाले होते हैं। साइज अगर आप दिखा देंगे तो मैं देख लूँगा क्या है। हाँ यही है, परफेक्ट, यही साइज़ है। तो ये मैं पूछ के बताता हूँ मेरे को चाहिए कितने। तो अभी मैं शॉप पर ही बैठा हुआ हूँ। एक्चुअली ये वाले जो बल्ब हैं मेरे को चाहिए 5, और भैया के पास एक ही अवेलेबल है। तो 10-5 मिनट में वो आ रहे हैं, तब तक मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। ये सारे बल्ब हमने ले लिए हैं, और भाई ये साइड मिरर्स का ये फ़ायदा रहता है, कुछ भी टांग लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। चालू करते हैं अपनी बाइक और निकलते हैं। करीबन 15-20 मिनट से हम यहीं पर थे। एक्चुअली इन बल्ब में भी 2 क्वालिटी आती हैं। ये जो मैंने लिया है इसकी वारंटी नहीं होती, पर यह है कि इसमें 3 शेड मिलते हैं आपको, 3 डिफरेंट मूड के हिसाब से आप 3 डिफरेंट लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। और जो वारंटी वाला है 1 साल की, उसका ये सीन है उसमें कलर एक ही मिलता है, तो वो सही नहीं रहता। अब मैं आपको घर जाके जब चला कर दिखाऊँगा तो आप बताइएगा कैसे लगे। और बाकी इसके बीच उन्होंने भी मेरी बाइक के बारे में पूछा, कितने की है, कहाँ शोरूम है। तो हमेशा से इस बाइक का ये तो रहा है, जब भी लोग देखते हैं तो कोई ना कोई, तो मतलब रोज़ जब भी कहीं जाओ कोई ना कोई एक आदमी तो पूछ ही लेता है कि भाई क्या, कितने का, कैसे। और निकलते हैं घर। और मैंने दूसरे क्रिएटर्स की जो रील्स हैं वो देखी हैं। जनरली लोग क्या कहते हैं, इंस्टा 360 से बनाते हैं, जो POV उसमें बहुत ही ज़्यादा एपिक लगता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो मैंने भी ट्राई किया था एक बार। एक्चुअली वर्टिकल पोजीशन में से हम लगा लेते हैं अपने GoPro को, तो उससे एंगल दिखता है, एकदम बढ़िया लगता है उससे। पर मेरे में जो इमेज थी, जो वीडियो थी, वो डिस्टॉर्टेड थी, और ये समझिए स्टेबिलिटी तो उसमें बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी। तो वो मेरे को पता नहीं चल रहा। मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी सर्च किए थे कि कैसे वर्टिकली शूट करें, तो मैं एक बार बाद देखूंगा, क्योंकि उससे रील्स में POV बहुत अच्छा आता है। एक्चुअली क्या है ना, पूरा हैंडल बार और टैंक पूरा आ जाता है उसके अंदर, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। तो मैं उससे भी ट्राई करूँगा जल्दी। अभी कल बस एक बार ये एग्ज़ाम और हो जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जल्द से जल्द हम सोचेंगे एक लंबा ट्रिप कर ही लें। इतने टाइम से मैं कह रहा हूँ लंबी ट्रिप की, पर लंबा ट्रिप हो ही नहीं पा रहा है टाइम के चलते। ये बार बार एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ ना कुछ जाता रहता है। बैटरी भी लो है मेरे GoPro की, जबकि मैं दूसरी बैटरी डाल के लाया था। मेरे को लगा कि चार्ज होगी, पर दूसरी वाली भी डिस्चार्ज थी, पता नहीं कब बंद हो जाए। पर ठीक है, जितना चल रहा है शायद घर तक चल ही जाएगा। और इसका मिडल स्टैंड जो है वो भी यार आवाज़ करता है बीच बीच में मतलब जब ज़्यादा गड्ढे वगैरह आ जाए या फिर 2 लोग बैठे हों। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो साइड स्टैंड है ना, अगर उसका मेरे को कुछ एक्सटेंडर मिल जाए, एक्सटेंशंस आते हैं उसके, क्योंकि साइड स्टैंड से बहुत ज़्यादा ऐसे झुक जाती है बाइक, तो मैं मिडिल स्टैंड को निकलवा ही दूँगा। देखते हैं, सर्विस कराने जाएंगे तब बात करेंगे इसकी। और ये फाटक जो है लगा हुआ है,
लगभग घर पहुंच जाओ और घर पहुंचने के बाद हमें 15 मिनट आप अपने घर के गेट पर ही खड़ा रहना पड़े, बड़ा अजीब लगता है, पर होते हैं खड़े। ओहो, गड्ढे में चली गई। बड़ा दुख होता है जो बाइक या कुछ भी, इवन एक्टिवा स्कूटर साइकिल भी चला रहा हो, एकदम से गड्ढे में चल जाए तो सही में बहुत दुख होता है। और बाकी अगर आप देखें मेरा पेट्रोल का टैंक, इट्स फुल। इसका ये मतलब है कि पापा बाइक ले गए थे और वो फुल करा के ले आए। जब भी पापा ले जाते हैं वो फुल करा लाते हैं। तो वेट करते हैं फाटक खुलने का और फिर चलेंगे आगे। और ये अपन आ गए बस घर। और आप देखिए यार कितने बंदर हैं, कितने सारे ही बंदर हैं। देखो पूरी बाइक को गंदी कर देते हैं ये। और ये छोड़िए, और मेरा उद्देश्य भाई कितना सुंदर वर्ड है उद्देश्य। हाँ, पर मैं ये नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था कि मेरा उद्देश्य ये मीटर दिखा के ये मीटर शो ऑफ करना नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि आप भी रिलेट कर सकते हैं। अगर आपके पापा आपकी गाड़ी को ले जाएं तो वो फुल करा के ही लाते हैं। मम्मी आप कहाँ गई थी? किसके लगाते हैं हम लाइट, गाड़ी वाड़ी कर दी। और ऐसे में गंजा सा देखता हूँ, हालांकि ऐसे नहीं है, वो लाइट पड़ती है ना इसलिए। देखो यहाँ से भी ऐसे ही है, तो गंजा नहीं हूँ मैं, मेरे वाल ही ऐसे हैं। बाकी अब हम लगाते हैं एक एक करके लाइट्स। तो पहले लेते, इस वाले में सीढ़ी की जरूरत नहीं है तो इसमें ऐसे ही लगा देते हैं। ये पीछे मैंने लगा तो दी है ये लाइट इसके अंदर, पर अनफॉर्चुनेटली जो है लाइट चली गई। और ये वाला कनेक्शन हमें पता नहीं है कि इन्वर्टर से नहीं था, इवन ये भी इन्वर्टर से नहीं है। तो बाकी की लाइट्स मैं जल्दी से फिट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। और ये विक्रांत मिस्त्री अपने घर के छोटे मोटे काम खुद निपटाते हुए, और दूसरों के काम भी कर दूंगा मैं। किसी को करवाने हो तो संपर्क करें मेरे नंबर पर, जिस पे मेरा नंबर है। और बाकी ये लगाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। लाइट सारी लग चुकी हैं, सीढ़ियाँ पैकअप। अब चलते हैं दूसरे घर लगाने, क्योंकि भाई यहाँ तो लाइट आ नहीं रही है। और ये जितनी भी इन्वर्टर से नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, तो इन्हें भी इन्वर्टर से कराएंगे। बाकी हम इसको रखते हैं बाहर और जल्दी से लाइट का वेट करते हैं। और मैं चला गया था दूध लेने के दौरान, मैंने सोचा लाइट नहीं आ रही है, जैसे कि अभी भी नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। मैं ले आता हूँ दूध, और भाई बीच में पड़ गई बारिश। पहले गेट खोल लूँ, पड़ गई बारिश और मैं भीग गया हूँ लगभग। बाकी मेरी चिकनी चांद पे बारिश का ठंडा ठंडा पानी पड़ रहा था और बड़ा मज़ा आ रहा था, अगर बीमार ना हूँ तब तक। आगे मैं आपको दिखाता हूँ लाइट्स। तो बहुत देर बाद फाइनली आ चुकी है लाइट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ लैंप्स। तो शुरुआत करते हैं इस मेरे रूम वाली लैंप से। नहीं ये नहीं, लाइट बंद करके दिखाता हूँ। ये भी नहीं, ये पहला कलर, दूसरा कलर, ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे पूरा दिख नहीं पा रहा है। ये देखिए। अब चलते हैं बाहर की तरफ, इसे ऑन रहने देते हैं। अब आते हैं, ये है मेरी फेवरेट वाली। तो पहले करते हैं हम इसे ऑन। इसकी मैं ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए, इसमें भी 3 अलग कलर हैं। एक ये येलो टोन, और एक ये मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है ये वाला। अब दूसरी वाली, एक्चुअली ये सेम अंदर वाली की तरह, बट इसका कलर जो है ब्लू है। और बाकी ये वाली तो आप पहले भी देख ही चुके हैं। और बाकी एक ये भी आप देख ही चुके हैं। ये उधर जो मैंने देखा ये उसी की तरह है सेम। मैं सारी लाइट बंद कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या लुक आ रहा है इनका। और ये सारी बंद करने के बाद ये कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं। देखिए बहुत ही प्यारी लग रही हैं ये लाइट्स। तो यही था आज के ब्लॉग में बस। तो बाकी
अगर आपको यहाँ तक आपने ब्लॉग देख ही लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बहुत ही जल्दी मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू कर रहा हूँ एक बार दोबारा से। और कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। जब तक के लिए जय श्री राम।